हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, उसी के क्रम में आज हम आप लोग के समक्ष एपिसोड 12 लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, आज उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग गवर्नर जनरल जितने भी इम्पोर्टेंट है आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, बीपीएससी एंड सीडीपीओ का एग्ज़ाम अभी बहुत ही नियर बाई है। सो हम लोग आइए जितने भी अच्छे अच्छे कंटेंट हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको एक बार रिवाइज कर लें और एक बार समझते हुए पढ़ लें, ताकि जो एग्ज़ाम में आए हम लोगों से वो क्वेश्चन स्केप ना हो पाए। तो आइए चलते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मैं फर्स्ट यहाँ एक लिखा हूँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था 1916 से 1921 ईस्वी। आजकल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि इनका कार्यकाल क्या था, तो आपको बताना होगा कि 1916 से 1921 ईस्वी। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ आइए देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। पूना में वुमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। सैडलर आयोग 1917 में ये आया। ये किस से रिलेटेड था? एडुकेशन से। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि सैडलर आयोग पूछता है कि सैडलर आयोग जो था किससे रिलेटेड था, तो आपको बताना होगा कि जो सैडलर आयोग था 1917 में जो आया वो एडुकेशन से रिलेटेड था। रॉलेट एक्ट, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, अभी आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और इस वीडियो में आपको लगभग 2, 3 या 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए सैडलर आयोग, ये आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर उठा लीजिए, आपको सैडलर आयोग के बारे में मिल जाएगा कि सैडलर आयोग का रिलेशन किससे था, तो एडुकेशन से था। कब आया? 1917 में आया। रॉलेट एक्ट अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड को कौन भूल सकता है? जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त गवर्नर जनरल थे इंडिया का, और उसी वक्त 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड संपन्न हुआ था। इनके कार्यकाल में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन और तीसरा अफगान वार यानी थर्ड अफगान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन, आइए इनको देखते हैं। इनका जो कार्यकाल था मार्च 1947 से जून 1948 तक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा, दोस्तों पूछता है परीक्षा में कि एटली कौन थे। एटली, मैं यहाँ लिखा हूँ एटली, और अभी भी सर्कल कर रहा हूँ एटली को। थोड़ा सा आप लोग, मैं सर्कल कर रहा हूँ अथवा रुक रहा हूँ समझाने के लिए। जो एटली थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस वक्त, लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। कभी कभी पूछ देता है कि जो एटली थे ब्रिटिश संसद में जो एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो लाया गया था, तो एटली उस वक्त का प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का, और ये लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। तो इन्होंने उस विधेयक को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, और ये सैंक्शन कब हो गया? सैंक्शन मतलब स्वीकृति मिल गई, संसद का स्वीकृति मिल गया। कब मिल गया? 18 जुलाई 1947 को, यानी कि 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज गॉट सैंक्शनड। इंडियन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर। और हमारा देश को स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नए दोस्त
जो दोस्त जानते हैं उनके लिए तो कोई अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं 15 अगस्त 1947 नए दोस्तों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, फ्रेंड हैं जो न्यू तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो बताना ज़रूरी होगा, क्योंकि 1947 तो सब जानते हैं डेट, 15 अगस्त 1947 ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में इतना सारा इम्पोर्टेंट काम हुए थे। लॉर्ड रीडिंग, आइए लॉर्ड रीडिंग को देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था 1921 से 1926 ईस्वी तक था। मोपला विद्रोह, दोस्तों ये पूछता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में हुआ। मैं 2 एरो का साइन यहाँ बनाया हूँ, देखिए 2 एरो का साइन कि ये 1921 मतलब 2 कंटेंट में काम कर रहा है। अगर 1921 मोपला विद्रोह भी 1921 में हुआ, और 21 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा जो था नवंबर 1921 में हुआ था। मैं यहाँ देखिए कलर किया हूँ 5 फरवरी 1922, इसको ध्यान रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। 1922 से सिविल सेवा इलाहाबाद में प्रारंभ हो गया था। 1922 से विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रारंभ हुआ, और स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए। तो अभी तो प्रीवियस जो 66 बीपीएससी हुआ उसमें तो पूछ दिया था कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किए थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल। लेकिन हो सकता है इस पर घुमा दे कि जो स्वराज पार्टी था 1923 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग, ये बताना होगा। तो लॉर्ड रीडिंग में भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, और इनको वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड बेवेल, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया इन्हीं के कार्यकाल में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली द्वारा घोषणा हुआ कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। लॉर्ड इरविन, इनका जो कार्यकाल था 1926 से 1931 था। इनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुआ, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बे पहुंच गया। दिल्ली असेंबली के हॉल में 1929 में बम फेंका गया। क्यों बम फेंका गया था, तो लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था, इसलिए बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को, मैं दोस्तों यहाँ कलर किया हूँ, 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू किए, और 64वें दिन यानी 13 सितंबर 1929 को इनका डेथ हो गया था। ये पूछता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा कि जतिन दास का मृत्यु कौवा दिन हुआ, 64वां दिन। कब भूख हड़ताल स्टार्ट किया, तो 13 जुलाई 1929 को, और डेथ कब हो गया था, तो 13 सितंबर 1929 को। 1929 ईस्वी में लाहौर में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो पूछ सकता है कि जब 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का एम निर्धारित किया गया था, वो उस वक्त गवर्नर जनरल इंडिया का कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा डिक्लेरेशन हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा जो स्टार्ट किया था, उसमें महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुआ था 5 मई 1930 को। और 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। और 4 मार्च 1931 को, ये भी डेट दोस्तों याद रखिएगा, 4 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल था 1931 से 36 ईस्वी तक था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हो गया। 3 जनवरी 1932 को दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। पूछता है कभी कल डेट 3 जनवरी 1932 को, सॉरी दोस्तों 3 जनवरी 1932 को। तो पूछेगा क्वेश्चन कि दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट कर दिया गया, तो आपको बताना होगा कि 3 जनवरी 1932 को।
16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग, ये सांप्रदायिक पंचांग में शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, उतना तो टाइम डीप में नहीं है बताने का, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ा रहा हूँ अभी। तो सांप्रदायिक पंचांग क्या था कि हिंदुओं से जो एक अलग चुनाव करने के पद्धति था दलित वर्गों का, तो ये जो लाया गया था वो रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया था। तो इसी के लिए महात्मा गांधी ने अनशन प्रारंभ कर दिया था। तो उसी में पुनः समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, जिसमें कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया था दलित वर्गों के लिए, दलित भाइयों के लिए, कि भाई आप अलग क्यों होगा, सांप्रदायिक पंचायत को नहीं माना जाएगा, एक रिजर्वेशन कर दिया गया कि आपका इतना सीट रिजर्व हो गया, लेकिन अलग पत्ती नहीं रखा जाएगा। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में पास किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो, आइए लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में देख लेते हैं। पहली बार चुनाव कराए गए। सेकेंड वर्ल्ड वार, WW में लिखा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को इन्हीं के कार्यकाल में, जो 1936 से 1943 का जो कार्यकाल था इनका। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक न्यू पार्टी का गठन किया। लॉर्ड लिनलिथगो उस वक्त गवर्नर जनरल थे। 1940 में लीग के लाहौर सेशन में पाक की मांग फर्स्ट टाइम किया गया। प्रारूप कौन तैयार किया था? हयात खान। प्रस्तुत कौन किया? फजलुल हक। और समर्थन कौन किया? खलीक उजम्मा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के कार्यकाल में आया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का जो इन्हें इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद कांग्रेस के आधिकारिक वर्ता थे क्रिप्स मिशन के लिए। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूछ से कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में, जिनका कब कार्यकाल गया था? 1936 से 43 था। और इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति। 1943 इसमें बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। देखिए दोस्तों 1943 में जब बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था, थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, तो 1934 अगर आप बोलिएगा तो 1934 में बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। तो इस प्रकार से ये हो गया। मैं आप लोगों से वादा किया था कि एक मिसलेनियस और एक साइंस का क्वेश्चन बताऊंगा, बट आज हम सोचे कि गवर्नर जनरल ख़त्म हो गया, तो गवर्नर जनरल में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा लेकिन बहुत ही अच्छा साइंस और मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आइए देख लेते हैं। यूनेस्को दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यूनेस्को से पूछेगा तो पहला पूछेगा कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो पेरिस। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। ये करता क्या है भाई, तो शांति के लिए, शिक्षा, विज्ञान में ये राष्ट्रों के मध्य निकटता का निर्माण करता है। 2 राष्ट्र है उसके निकटता का इस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो जनरली पूछता है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। इस्टेब्लिशमेंट 1946 में पूछेगा बस। और ये इसका पर्पस क्या है, तो शांति के और शिक्षा के लिए राष्ट्रों के मध्य निकटता का निर्माण करता है। आइए साइंस में देख लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर ई लिखा हूँ, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1095 गुने 10 के पावर -28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार हुआ था जे थॉमसन द्वारा। और जो यहाँ माइनस लिखा हूँ दोस्तों, मतलब जो माइनस है इस पर माइनस आवेश होता है, -1 का आवेश होता है। पी फॉर प्रोटॉन, इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6726 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। गोल्ड स्टीन, डिस्कवर्ड बाय गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन 0 आवेश होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6749 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, और डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा भी आप लोग के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं, हम गुड कंटेंट आप लोग को बीच में ला के प्रोवाइड कर रहे हैं। और
ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कुछ इशू है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको ज़रूर अपने लेवल से रेक्टिफाई करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कंटेंट दूँ सटीक एंड सही दूँ, ताकि एग्जामिनेशन में कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों एग्ज़ाम है, जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है BPSC 67th CDPO, तो आप लोग इसको अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए। और दोस्तों जितना हो सके रिवीजन पर अधिक ध्यान दीजिए। इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपका इसमें सारा कंटेंट का क्लैरिटी हो जाएगा। तब तक के लिए मैं अगले एपिसोड को कल लेकर आऊँगा। अब मैं अपडेट रहूँगा, जो भी गुड कंटेंट, अभी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा फिर एंशिएंट और मेडाइवल चला देंगे। उसके बाद परीक्षा आते आते मैं अपना का कोर्स GS का कंप्लीट करा दूंगा। बीच बीच में करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसका वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।